अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगा दिए। इनका कहना था कि भारत को अब होगा बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान। लेकिन वहीं भारत ने अमेरिका के F-35 का ऑफर अब पूरी तरह से ऑफिशियली ठुकरा दिया है। हमने कह डाला है कि हमको भी नहीं चाहिए तुम्हारा F-35 फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट। आखिरकार ये पूरी कंट्रोवर्सी क्या हो गई, मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। इंडियन आर्मी ने तो कमाल ही कर दिया। हमने स्वीडन से बहुत टाइम पहले L-70 नाम के ऐसे एयर डिफेंस गन्स परचेज किए थे, बट ये काफी पुराने हो रहे थे। तो भारत ने क्या किया, अपना खुद का एक दीवार ऑल बैंड ड्रोन जैमर तैयार कर दिया और हमने सक्सेसफुली इसको इंटीग्रेट कर दिया और अब तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुका है। आखिरकार इसके क्या कूल फीचर्स है वो भी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। भारत की ARDE जो कि DRDO की ही एक लेबोरेटरी है, ये तो अब कह रहे हैं कि हम आने वाले 5 साल के भीतर ऐसे कमाल के ATAGS डेवलप करेंगे जो इतने ज़्यादा हल्के होंगे कि हाई ऑल्टीट्यूड में इजीली आप इनको बस चंद घंटों में ले जा सकते हो। बहुत ही गेम चेंजिंग ये टेक्नोलॉजी होगी। DRDO की तरफ से भी एक बड़ी अपडेट आई है। अब हमने ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है जिससे अनगाइडेड बॉम्ब्स को भी हम गाइडेड में बदल सकते हैं और अब 100 इनर्ट बॉम्ब्स की DRDO इसमें टेस्टिंग स्टार्ट कर देगी। AVNL ने अपना जो लाइट बुलेट प्रूफ व्हीकल जो दिखाया इंटरनेशनल पुलिस एक्सपो 2025 में कि सारा नेटो दीवाना ही हो गया। और फाइनली देखेंगे ये कैसे NAL नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी ये बहुत ही ज़्यादा कमाल के फ्यूचरिस्टिक फूफा प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं। दैट मीन्स जिसमें फाइटर जेट में बिना कोई आदमी के ये अपने आप उड़ता रहेगा और दुश्मन पर वार करेगा। बहुत ही कमाल का ये प्रोजेक्ट है। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग आज की सीरीज होने वाली है, इसलिए प्लीज़ आप एंड तक देखिएगा। विदाउट एनी फर्दर डिले बढ़ते हमारी पहली खबर की तरह से जो आ रही है अमेरिका के F-35 के ऑफर के ऊपर। अब यहाँ पर आपको पता ही होगा कि अमेरिका ने 25% टैरिफ लगाया भारत पर। जो भी गुड्स भारत इनको बेचता है, 25% टैरिफ से भारत का काफ़ी बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पर भारत ने भी बदला ले लिया है। हमने भी कह डाला है कि रिसेंटली अमेरिका ने जो भारत को F-35 ऑफर किया था, ये ऑफर हम ऑफिशियली अब ठुकरा रहे हैं। अब इसके पीछे कई तमाम रीजंस बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिका तो भारत को बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दे रहा था। लोकल मैन्युफैक्चरिंग तो छोड़ो, ये थोड़ी सी भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार नहीं है। इनफैक्ट इंडिजिनस कैपेबिलिटी डेवलपमेंट में भी इनका दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ऑफकोर्स 3-3 बिलियन के अपाचे खरीद रहा है, फिर 4 बिलियन के हमने इनसे MQ-9 भी प्रेडेटर ड्रोन्स खरीदे और कई तमाम ऐसे हथियार खरीदे। बस उसके बावजूद भी इन्होंने 25% टैरिफ हम पे लगा दिया। आगे भारत कहता है कि हम ऑलरेडी हमारा फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट डेवलप कर रहे हैं और हमको फिर कोई ज़रूरत नहीं होगी अमेरिका के F-35। क्यों हम हमारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स वेस्ट करें, हमको कोई एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करे, तब हम थोड़ा सोचेंगे। फ्रांस को देखा है, जो इंजन मैन्युफैक्चरिंग करने में अब हमारा जॉइंट पार्टनर बन चुका है और ये फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करके सारा कुछ IPR ओनरशिप भी हमको देंगे। वहीं दूसरी तरफ जो इनकी अमेरिका की कंपनी है GE, हमने भी इनके साथ डील की। F414 इंजन की 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यहाँ पर भारत को मिल रही है अंडर $1 बिलियन डील। लेकिन F-35 में ये बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में भारत को क्या ही फ़ायदा होगा, ये सीधे साधे हमने बोलकर इनका ऑफर ठुकरा दिया है। हमारी अगली खबर इंडियन आर्मी की तरफ से आई है। L-70 ये जो गन्स है ना, स्वीडन से हमने बहुत टाइम पहले खरीदी थी, बहुत ही ज़्यादा पुरानी थी। बट अब भारत की एक बेंगलुरु बेस्ड कंपनी ने दीवार ऑल बैंड ड्रोन जैमर तैयार कर दिया है। हमने सक्सेसफुली L-70 के साथ इंटीग्रेट करके अब ये बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुका है और अब ये हो गया हमारे पास कटिंग एज काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम। इसे शॉर्ट में हम CUAS भी कह सकते हैं। 900 मेगाहर्ट्ज़ 5.8 गीगाहर्ट्ज़ से आने वाले किसी भी ड्रोन को हम इजीली इससे मार गिरा सकते हैं। ड्रोन न्यूट्रलाइजेशन के काम में तो बहुत कमाल का ये होगा। मॉड्यूलर और स्केलेबल डिज़ाइन है। लॉन्ग जैमिंग भी हम इजीली कर सकते हैं 2 से 4 किलोमीटर तक। सो बस सस्ते में दुश्मन को अगर ठिकाने पहुंचाना है, ये इक्विपमेंट भारत का बड़े काम में आएगा। हमारी अगली खबर ARDE की तरफ से आई है। अब ARDA ने बहुत बड़ा कमिटमेंट कर डाला है। इन्होंने कहा है कि 5 साल के भीतर हम एक ऐसा एडवांस लाइट टोड गन सिस्टम डेवलप करके भारत को देंगे कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। ये इतना ज़्यादा हल्का होगा कि किसी भी हाई ऑल्टीट्यूड रीजन में इजीली कुछ ही चंद घंटों में हम इसको पहुंचा देंगे। जहां आमतौर पर 50 से 100 टन तक के ये रहते हैं, भारत इसको 15 टन्स का ही बनाकर इसका मास प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर देगा। तो अब इसमें ऑफ कोर्स एडवांस मेटल्स और मटेरियल्स का भारत यूज़ करेगा। सेमी ऑटोमेटिक लोडिंग सिस्टम भी हम इसमें डाल देंगे और बताया जा रहा है कि अर्मीनिया इसका बहुत बड़ा कस्टमर भी आने वाले समय में हो सकता है। हमारी अगली खबर DRDO की तरफ से आई है।
एक ऐसी टेक्नोलॉजी हमने डेवलप की है जो अनगाइडेड मिसाइल्स को भी अब गाइडेड बॉम्ब्स में डेवलप हम कर सकते हैं ईजिली। कुल इस तरह के हमने अब 100 इनर्ट बॉम्ब्स का ऑर्डर प्लेस किया है और इसकी अब टेस्टिंग हम स्टार्ट करेंगे और इसके डेटा को कलेक्ट करके जो हमको मिलता है जानकारी, फिर उसका यूज़ करके हम इस तरह की अमेजिंग टेक्नोलॉजी हमारे अनगाइडेड वेपन्स में भी डालने लग जाएंगे ताकि इसकी प्रिसीजन्स को हम बढ़ा सकें। हमारी अगली खबर एवीएनएल की तरफ से आई है। लाइट बुलेट प्रूफ व्हीकल जो इन्होंने डेवलप किया है ना 4x4, रिसेंटली इंटरनेशनल पुलिस एक्सपो 2025 में इन्होंने शोकेस कर दिया पूरी दुनिया के सामने। और नेटो के सारे देश तो देखते ही रह गए कि कैसे ये इतना ज़्यादा हल्का होने के बावजूद भी ये बैलिस्टिक प्रोटेक्शन के साथ आता है। नेटो का जो बॉल एम्यूनिशन है 7.62 mm, इसको भी इजीली झेल सकता है। 4x4 मोबिलिटी के साथ ये कहीं पर भी जा सकता है क्योंकि ये है ही इतना लाइट वेट। 2.5 से 3 टन का बताया जाता है इसका टोटल वेट है। और बस 100% इंडिजिनस कंटेंट का यूज़ करके हमने तो रिकॉर्ड ही बना दिया है। इसका भी ऑर्डर भारत को जल्द ही नेटो के कई तमाम देश देने स्टार्ट कर देंगे। फाइनली हमारी आखिरी खबर एनएल की तरफ से आई है। क्या कमाल का हमारा जो प्रोग्राम है फूफा, दैट मीन्स फाइटर अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट, ये ऐसा प्रोग्राम है जहां पर हम एक ऐसा स्टेल्थी 5th जनरेशन फाइटर जेट डेवलप कर रहे हैं जिसमें पायलट की ज़रूरत ही नहीं होगी। बहुत ही ज़्यादा ये कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है। 2035 तक हमारा एम है कि इसको डेवलप करेंगे। एनएएल जो कि नेशनल एयरोस्पेस लैबोरेटरी है भारत की, ये एम्बिशियस टारगेट लेकर चल रही है कि 28-30 तक हम इसका फर्स्ट फ्लाइट भी पूरा सब कुछ टेस्ट कर देंगे। और भारत ने तो सारा अपना जो टेस्टिंग एनवायरनमेंट है वो भी तैयार कर दिया है। हमारे पास एक ऐसी कैपेबिलिटी अब आ चुकी है जहाँ पर हाई स्पीड टेस्टिंग हम कर सकते हैं। 2200 किलोमीटर पर आवर से लेके और 15,000 मीटर्स तक के एनवायरनमेंट को हम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर हाई डायनामिक प्रेशर, टर्ब्यूलेंस, पूरा सब कुछ हम इजीली सिमुलेट कर सकते हैं। और बस इसी रीजन के चलते भारत इतने तेजी से इस फाइटर जेट को डेवलप करने में सफल हो सकता है। फाइनली हमारी सबसे कमाल की खबर आ रही है ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर। अब यहाँ पर दुनिया भर के एनालिस्ट कह रहे हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल जो है ना, पूरी दुनिया की इकलौती ऐसी मिसाइल हो सकती है जो शायद किसी भी एयर डिफेंस को 95% प्रोबेबिलिटी के साथ चकमा दे सकती है। ये इसलिए क्योंकि सबसे पहले तो हमने इसको बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत बनाया है। वर्ल्ड की ओनली सुपरसोनिक ये क्रूज मिसाइल है जो ऐसे ऐसे कमाल के मनूवर्स करती है कि अमेरिका भी नहीं कर पाए। मार्क 3 तक की इसकी स्पीड चली जाती है और लो रेडार क्रॉस सेक्शन होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा स्टेल्थी भी है। लेकिन ये तो बस एक शुरुआत है। हमारी तो नेक्स्ट जनरेशन, फिर ब्रह्मोस एम और अब तो ब्रह्मोस 2 जो कि एक हाइपरसोनिक वेरिएंट है। एक बार भारत ने इसको बना लिया ना 5 से 6 साल के भीतर, हमको किसी भी डर का कोई खतरा नहीं होगा। एक रॉबस्ट एयर डिफेंस सिस्टम S-500 जैसा इसको इंटीग्रेट करते हैं हम ब्रह्मोस मिसाइल के साथ, किसी भी दुश्मन के टारगेट को हम इजीली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सो ये थी हमारी कमाल की न्यूज़ सीरीज। आई होप आपको आज की सीरीज पसंद आई हो और एज यूजुअल प्लीज़ एक लाइक करना मत भूलिएगा आप कैसे कमाल का सपोर्ट दिखाने के लिए।